हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। अगर आप भी इंडिया की जीके के बारे में जानना चाहते हैं, यानी जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपकी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सिर्फ आधे घंटे की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी बहुत ही नॉलेज मिल सकता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीके आपके लिए। अगर आप भी जीके की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो एसएससी के लिए भी, परीक्षा के लिए भी आधारित है। एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईपीबीपीएस क्लर्क के लिए भी, आईपीबीपीएस पीओ के लिए, आरबीआई के लिए, टीएटी इत्यादि के लिए। इसका मतलब ये आपके सभी सभी फील्ड के लिए परीक्षा उपलब्ध की गई है। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो आज आपके लिए। और आप ये क्वेश्चन अगर डेली मेरे साथ में हर रोज़ एक वीडियो आपके लेके लेते आता रहूँगा। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं या अपना कुछ कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। या आप किसी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बीएसएफ सीआरपीएफ कोई भी फील्ड ऑफ परीक्षा, उसमें जीके आपको रहता ही है। और जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100% मार्क निकाल सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे कुछ परीक्षा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो आंसर है सी, भरत चक्रवर्ती। सी आंसर विल बी द राइट आंसर, भरत चक्रवर्ती। तो दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन का नाम है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो चलिए, आपको लगता होगा ये यहाँ पर आंसर ए मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। वैसे तो दिल्ली है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो जानना चाहते हैं या उसका आंसर जानना चाहते हैं, इसके दो ही मैंने आंसर बता दिए थे। ये भी बताऊंगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं बताऊंगा। पहले आप अच्छी तरह क्वेश्चन देख लीजिए और बता दीजिए कौन सा हो सकता है, फिर मैं आंसर दे दूंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसलिए अगर आप कोई भी, चौथे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि हर बंदे को आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं जानते तो आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी बहुत ही कम है अभी तक, आपको और ज़ोर देना होगा अपनी पढ़ाई पर। तो चलिए इसका आंसर 28, ऑप्शन नंबर ए 28 स्टेट है हमारे इंडिया में। भारत में कुल कितने राज्य है। 28 राज्य, 28 राज्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 7 राज्यों में गहरी है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये भी नोट कर लीजिए, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात याद रखो, आपको मैं जो भी क्वेश्चन बोलूँगा नोट करने के लिए आप वो ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो चलिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चौड़ी मतलब का मतलब समझते हो आप। भारत की सबसे चौड़ी नदी मतलब जो चारों ओर फिरी है उसको चौड़ी नदी कहा जाता है। याद, हमेशा याद रखना।
भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे भी क्वेश्चन आ सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमेशा याद रखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये तो सबको आना चाहिए यार, इतना आसान क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं आया तो क्या यार, ऐसा नहीं। भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है यार। ये सभी लड़के को आना चाहिए, आपको सभी आना चाहिए क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई लोग, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका चेनानी नैशारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चेनानी नैशारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हमेशा याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और आपके लिए मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, और जो भी परीक्षा में एग्ज़ाम में पूछते हैं, कई बार रिपीटेड है, वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। और यही क्वेश्चन है, यही प्रैक्टिस करूँगा कि आपका परीक्षा इस बार 100% निकल आए। जीके 100 में से 100% आप निकाल सके जीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन पे आ गए हम। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? हमेशा याद रखिए भाई लोग, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? भाई ये तो सबको आना चाहिए यार, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विद्यालय नहीं पूछा है, विश्वविद्यालय पूछा है। भारत का सबसे विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय है। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम, और ऊपर के क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन आया था उसका विश्वविद्यालय पूछा था यार, भारत का विश्वविद्यालय पूछा है। तो इसका आंसर है मुंबई में सबसे विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय प्रथम स्थापित हुआ था। 14वें क्वेश्चन पे आ गए हम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए इसका भी जवाब देते। ये क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं यार, पूछते ऐसे स्पोर्ट्स में, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए इसका आंसर है कमलजीत संधू भारत की पहली स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला थी, कमलजीत संधू। तो चलिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, ऊपर लेके बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू भारत की महिला थी। ये ऑप्शन नंबर है, ध्यान में रखिए दोस्तों। और मैं इसलिए नोट करने को कह रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सिर्फ एक दिन इसकी रिवीजन करते तो आपका पेपर में 100% कह रहा हूँ, ये पेपर आपका छूटेगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जीके के लिए आप एक अलग सी नोटबुक तैयार कीजिए। आज पहली लेक्चर है मेरी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ आज, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर सोचे यूट्यूब पर भी डाल दूँ, कई लोगों को अच्छा हो जाए। मैं यही कोशिश करूँगा हमेशा। जैसे जिसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ वो आप तुरंत नोट करके लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रहिए। ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए यार, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। बछेंद्री पाल, भारत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अभी इसके बारे में तो क्या दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे और जल्दी में आप कोई भी एक्शन ऑप्शन कर देते हैं और आप इसलिए ये ऐसे आपको सीधे क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन आसान लगते हैं, लेकिन जानपूर्वक इसको आंसर कीजिए। तो चलिए इसका आंसर है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो चलिए 18 क्वेश्चन पे आ गए हम, हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है फतिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय मतलब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी एम फतिमा बीबी। उमा भारती सेकंड महिला उमा भारती थी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड थी, फर्स्ट फतिमा बीवी थी, यहाँ ध्यान में रखिए दोस्तों। 19 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और अगर नोट नहीं कर सकते अभी तो स्क्रीनशॉट लेके रहिए दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। 21वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम लोग। 21वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौन बने थे, नीचे वाला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कब बने थे। तो इसके बाद ये दोस्तों इसमें ध्यान से रखिए, 15 अगस्त 1947 जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, पहले राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू बने। और सेकंड जो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बनी वो हमारी महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला है जो प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद पर बने थे 15 अगस्त 1947 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो चलिए दोस्तों अभी मैंने ऊपर ही इसके बारे में आंसर किया था और नीचे क्वेश्चन आ गया। मुझे भी नहीं पता नीचे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अभी बताया था इसमें मैं क्वेश्चन हमेशा मेरा लेक्चर रहते रहे आपकी एग्ज़ाम में, मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। 23वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 24वां क्वेश्चन है भाई लोग, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। 25 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बैनर्जी थे। वेमेश चंद्र बैनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन पे आ गए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री किसने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की थी? तो ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। हाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश शर्मा। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया और कई बार ये एग्ज़ाम में गलत जवाब देते हैं कल्पना चावला, इसलिए ध्यान में रखिए दोस्तों, राकेश शर्मा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल्य धर्मशुक्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। आप हमारे भारत में सबसे पहले मूवी जो बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहले हमारे भारत में यही मूवी बनी थी। मौनी सिनेमा इसे कहा जाता है, उस समय इसे मौनी सिनेमा कहा जाता था। राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौजी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। ऊपर दिया हुआ है राजा हरिश्चंद्र और किस साल में बनी हुई थी। अब इसका आंसर है 1913 में इसका हरिश्चंद्र निर्मित मौनी सिनेमा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। भारत का अंग्रेजी नाम, हमारे भारत के 3 नाम है, हमेशा दोस्तों याद रखिए, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान 3 नाम से जाना जाता है हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा देश भारत देश। तो सबसे पहले भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस उत्पत्ति शब्द से हुआ है। सिंधु शब्द से होते ना, उसके हमारा इंडिया नाम ऐसा पड़ा था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन पे हम गए। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो आपका भाई आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेता आता रहेगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यही उम्मीद है आपसे, और पता है आप ज़रूर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। हमारा भारत का पूरा नाम जाना जाता था, उसका नाम पहले भारत खंड कहते थे, अब भारत हो गया है हमारे देश को। 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एक रीढ़ अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो चलिए, जनसंख्या मतलब कौन से हमारे भारत में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम राज्य में हम भारत की सबसे कम जनसंख्या है। वैसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमारा राज्य गोवा आता है, लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा शहर है हमारे जनसंख्या वाला। 34 क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। तो चलिए दोस्तों, अब रंगीन फिल्म किशन कन्हैया, पहले भारत की प्रथम फिल्म आई थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। रंगीन फिल्म जो रंगीन कलर पे दिखाई देती थी, जो रंगीन मतलब अभी पहले 1900 के साल में कैसे मतलब टीवी जो थे वो सिर्फ वाइट कलर के थे। अब जो रंगीन मतलब कलरफुल टीवी आ गए, उसमें पहली फिल्म बनी थी किशन कन्हैया। बहुत ही अच्छी मूवी थी दोस्तों। आप भी पुरानी मूवी भी कई बार अच्छी है इस मूवी से। तो 35 क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत राय। भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान में रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी। भारत की प्रथम महिला, हमारे राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुचेतो कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिमा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा पाटिल। ध्यान में रखिए दोस्तों।
सारे क्वेश्चन अच्छे लेकर आए आपके लिए। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए, बार बार पूछे गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगे, काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। दोस्तों शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। तो इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद। शतरंज खेल बहुत ही अच्छा खेल है। अगर आप अभी तक नहीं खेले तो खेलिए। दिमाग तेज करने वाला पहला खेल मतलब अच्छा खेल शतरंज माना जाता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही तेज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, क्या लगता है दोस्तों कौन हो सकता है? भारत की प्रथम महिला, देखिए महिला भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है। महिला सबसे ज़्यादा क्रिकेट, जेंट्स के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे रोहित शर्मा दुहेरी शतक लगाने वाले पहले भारतीय पहले नहीं थे, बट बहुत ही अच्छे 230 208 ऐसे बहुत ही उन्होंने भी दोहरे शतक 2-4 शतक लगाए होंगे। इसका आंसर है मिथाली राज आप शतक लगाने वाली, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला के.जे. उदेशी भारतीय महिला थी रिजर्व बैंक आरबीआई की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का सबसे पहला गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों सी.वी. रमन। भारतीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सी.वी. रमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा हमेशा याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके लिए मैं ऐसे हर रोज़ 50 क्वेश्चन, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे या जीके की तैयारी कर रहे, जीके में स्पेशल बनना चाहते, जीके में 100 में से 100% मार्क लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र इकोनॉमी में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो इसका आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह
भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। 53 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। मदर तेरेसा ने प्रथम भारतीय महिला ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों उच्च स्तरीय जो हमारा भारत का रत्न होता है, वो अवार्ड होता है, उससे भारत रत्न कहा जाता है और ये मिला है श्रीमती इंदिरा गांधी को। 55 प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली थे। कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या ताकत और साहस। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का गहरा केसरिया रंग का क्या दर्शाता है? जो हमारे तिरंगे में हमारी देश की शान, हमारा जो प्राकृतिक झंडा है, उसको जो केसरी रंग है उस पर लगा हुआ फर्स्ट नंबर पे, उसे किसका प्रतीक है वो, मतलब क्यों लगाएगा, इसका मतलब है। तो इसका आंसर है दोस्तों ताकत। जो हमारी इंडिया की शक्ति है, जो हमारे आर्मी वाले हैं, उसको साहस, ताकत और साहस उसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग आता है? अभी ऊपर क्वेश्चन चला गया तो वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका हर गहरा केसरिया रंग होता है, ये तो सबको आना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? भाई सफ़ेद रंग रहता है, ये सबको आता है यार, इतने आसान क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे दोस्तों। हरा रंग है तो सबको आता है यार, हमारे देश की शान है वो, उसके बारे में किसको पता नहीं होगा? सभी भारतीयों को ये तो पता होगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत की लंबाई 3 और चौड़ाई 2, मतलब 3:2 होता है। याद रखिए दोस्तों, नोट करके लिखिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 62 क्वेश्चन पर आ गए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है दोस्तों? शांति और सत्य का। देखिए दोस्तों, तीनों रंग जो है, हर रंग का कुछ अलग पहचान है, अलग मीनिंग है उसका अलग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? मैंने कहा था ना, तीनों रंग का कुछ ना मतलब, तीनों रंग ऐसे हमारे देश की शान है और विकास और उर्वरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? दोस्तों ऐसे आसान क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसके कहीं लोग गलत जवाब देते हैं दोस्तों। इसको 24 आसान क्वेश्चन आपको ये एग्ज़ाम में इसलिए पूछते, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसलिए लाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को और गलत कर देते हैं कहीं